नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3, इसमें 50 MCQ करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है। ये सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है ये यूएसए के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो कलेक्टर का पद है, डीएम का जो पद है, औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया था? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है कलेक्टर का पद। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया है? ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो लिया गया है वो लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित फैक्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 मुख्य अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। 58वां संविधान संशोधन जो 1987 के द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, भारत संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसमें शामिल है। राज्यों का जो जितना भी क्षेत्र है उसका अधिकार भी इसमें शामिल है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में भत्ते हैं, विशेष अधिकार हैं, परिलब्धियां हैं, परिलब्धियों से संबंधित कुछ प्रावधान हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी जो अनुसूची में शामिल किया गया है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के निम्नलिखित रूप हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव उम्मीदवार, संसद सदस्य एमपी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल है। चौथी अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के बंटवारे से संबंधित प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। छठी अनुसूची में क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में कुछ प्रावधान है छठी अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। सातवीं अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है, मिलन, राज्य और समवर्ती। आठवीं अनुसूची इम्पोर्टेंट है। आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। ये जो भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और ये उर्दू, ये 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नौवीं अनुसूची में क्या है? यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। जमींदार प्रथा का उन्मूलन, यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ा गया। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल 1973 के मामले अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। न्यायिक समीक्षा के लिए अब इसमें खुले हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान है। दल बदल का इसमें प्रावधान है। अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। ये अनुसूची जो 10वीं अनुसूची है, पहले 8 अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची 1985 के 52वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान है। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची इसमें 29 विषय हैं।
1992 के 73वें संविधान अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था और 12वीं जो अनुसूची है यह विधेयक नगर पालिका की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान से संबंधित हैं। इसमें 18 विषय हैं। यह कब जोड़ी गई? 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे की सूची, किसमें बंटवारे की सूची है? जो चतुर्थ अनुसूची है, जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा के स्थानों और क्षेत्रों का जो है आवंटन की सूची है, बंटवारे की जो है इसमें सूची दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? इसका ऑप्शन नंबर बी है छठी अनुसूची से। छठी अनुसूची का जो संबंध है वो स्वशासी जिला परिषद से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 4 अनुसूची जोड़ी गई थी। शुरू में ही 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हैं। तो ये क्या रखी, कौन सी अनुसूची इसमें जोड़ी नहीं गई? तो ये जो 8वीं अनुसूची है ये नहीं जोड़ी गई, ये पहले से ही थी, क्योंकि 8 अनुसूची पहले से ही थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो वितरण है संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? ये 10वीं अनुसूची में दिया गया था। 10वीं अनुसूची के अंदर ये दिया गया था। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची जो चर्चित है, बहुत अधिक चर्चित है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से ये संबंधित है 10वीं अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो वर्तमान में भारतीय जो अनुसूची हैं अब 12 अनुसूची है। पहले ये 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियां थी? ये पहले 8 अनुसूचियां थी, जो अब 12 हो चुकी हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये प्रश्न रिपीट हुआ। 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में भी 8 अनुसूचियां थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, वो पहला ही संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से, बिल्कुल सही है।
प्रथम अनुसूची राज्य एवं उसके क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। और जो दूसरी अनुसूची थी निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य संबंधित नहीं। सप्तम जो सातवीं अनुसूची है केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन सातवीं अनुसूची में है, तो आपकी ये भी सही है। तो कौन सी सही नहीं है? तीसरी सही आपकी नहीं है, द्वितीय अनुसूची। जो द्वितीय अनुसूची थी ये किससे संबंधित थी? भत्ते विशेषाधिकार या परिलब्धि से संबंधित थी। दूसरी अनुसूची निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं थी, इसलिए ऑप्शन हमारा सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? जो चौथी अनुसूची है उसका सही वर्णन करता है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। भारत संविधान के अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसका राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। जो पहली अनुसूची है राज्य के नामों से और उसके क्षेत्राधिकारों का ब्यौरा देती है प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ये दल बदल कानून से संबंधित है अनुसूची 10वीं। संविधान की छठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जो छठी अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और असम। इसका ऑप्शन नंबर सी है, मणिपुर राज्य में ये लागू नहीं होती। छठी जो अनुसूची है मेघालय से में है, त्रिपुरा से, असम से संबंधित है, मणिपुर से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और ये है 9वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन नंबर डी है, 9वीं अनुसूची को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? इसका राइट आंसर है ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में ही राज्य का नाम उसका क्षेत्र संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण है संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो आपकी 10वीं अनुसूची है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक की अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी और पहली। किसी राज्य का गठन से संबंधित है, किसी राज्य के एक नए राज्य के जो सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में क्या है? संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करना, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान है, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, ये भी नहीं, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यों के जो परिषद में सीटों का बंटवारा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? अनुसूची 5 में ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बारहवीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। बावनवें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या भाषाओं से? भाषाओं से आपका संबंध 8वीं अनुसूची का है।
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची है वह महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? जो अनुसूची क्षेत्र और उसके नाम से जो संबंधित है प्रथम अनुसूची से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका जो संबंध किससे है? भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से और शपथ तथा प्रतिज्ञान से। उसका ऑप्शन नंबर डी है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से है तीसरी अनुसूची का संबंध। भारत संविधान की 22 भाषाओं को जो सम्मिलित किया गया है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंधित रखता है? दल बदल से रखता है, जो 10वीं अनुसूची है उससे संबंधित है उसका। ऑप्शन नंबर इसका बी है। ग्यारहवीं अनुसूची का संबंध किस है? 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो पंचायत राज से है। 11वीं अनुसूची का जो संबंध है पंचायत राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। और 12वीं का नगर पालिका से संबंधित है।